नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका मित्र विजय परिहार। आइए जानते हैं हमारे देश में पशुओं के प्रति क्रूरता के लिए क्या कानून बनाए गए हैं, कैसे पशुओं के प्रति क्रूरता को रोका जा सकता है। भगवत पुराण की एक कहानी बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी को एक गजेंद्र नाम के हाथी और एक मकरध्वज नाम के मगरमच्छ को बचाने के लिए धरती पे अवतार लेना पड़ा था, क्योंकि इंसानों द्वारा उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने धरती पे अवतार लिया था और भगवान के द्वारा भी पशुओं के प्रति क्रूरता को अक्षम्य अपराध माना गया था। लेकिन हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है कि पशुओं के प्रति क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों पहले ही आपने सुना होगा कि एक बकरी के साथ एक व्यक्ति दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया था। 2016 के प्रकरण में एक उत्तराखंड के विधायक के पागलपन का शिकार एक पुलिस का शक्तिमान घोड़ा हुआ था। और ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन पे एक इंजीनियर के द्वारा 2 मासूम पिल्लों को चाकुओं से गोद के मार दिया गया था। और साथ ही साथ एक महिला द्वारा 8 नवजात पिल्लों को, बच्चों को उसकी मां के सामने ही पटक पटक के मार दिया गया। और कुछ टाइम पहले ही लखनऊ में ही 6 नवजात पिल्लों को एक सोसाइटी में बगल वाले नाले में फेंक के मार दिया गया। क्या मनुष्य जानवर नहीं बनता जा रहा है? आइए जानते हैं क्या है इसके प्रति हमारे देश में कानून। सर्वप्रथम भारत के संविधान के आर्टिकल 51A के अंतर्गत हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के हर एक नागरिक का मूल कर्तव्य माना गया है। और आर्टिकल 51A के में उनको संरक्षण प्राप्त था। और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 428, 429 और 377 के अंतर्गत पशुओं के प्रति क्रूरता को अपराध माना गया है, जिसमें आईपीसी 428 के अंतर्गत 10 रुपए मूल तक के किसी भी जानवर का वध करना या उसे अपंग करना दंडनीय अपराध माना गया है, जिसमें 2 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों से दंडनीय किए जाने का प्रावधान है। और उसी के साथ आईपीसी 429 के अंतर्गत 50 रुपए मूल तक के किसी भी जीव जंतु का वध करना या उसे अपंग बनाना 5 वर्ष तक की सजा या दंड या आर्थिक दंड या दोनों से दंडनीय बनाया गया है। और इसके साथ साथ ही आईपीसी 377 कोई भी व्यक्ति किसी जीव जंतु के साथ दुष्कर्म करता है, पाया जाता है और दोष सिद्ध होने पे आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी सजा 10 वर्ष तक की होगी और आर्थिक दंड दोनों से दंडनीय बनाया गया है। और इसके साथ साथ ही प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी ऑन एनिमल एक्ट 1960 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी पशु को आवारा छोड़ देता है तो ऐसी स्थिति पे 3 महीने तक की सजा के प्रावधान है। आपने अक्सर ये समस्या सुनी होगी आजकल कि आवारा पशुओं की संख्या बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी ऑन एनिमल एक्ट के अंतर्गत 3 महीने तक की सजा के प्रावधान दिए गए हैं। इसके साथ साथ ही प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी एक्ट एंड फूड सेफ्टी रेगुलेशन
में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी पशु मुर्गी समेत का वध केवल बूचड़ खाने में किया जाएगा, और इसके साथ साथ ही कोई भी बीमार या गर्भ धारण के पशु का वध नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ ही वन संरक्षण अधिनियम 1971 के अंतर्गत किसी पशु का शिकार करना जघन्य अपराध माना गया, हत्या जैसा जघन्य अपराध माना गया है। ऐसी अवस्था में पहली बार दोष सिद्ध होने पे 3 वर्ष तक के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडनीय बनाया गया है। और अगर दोबारा सेम इसमें आपको पकड़ा जाता है तो 7 वर्ष तक की सजा और 25,000 तक के जुर्माने से दंडनीय बनाया गया है। आपने सलमान खान का केस सुना होगा, राजस्थान में एक ब्लैक डियर को मारने का, वो इसी के अंतर्गत आया था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा एक निवेदन है कि पशुओं के प्रति भी स्नेह और प्यार का भाव बना के रखें। वे बेजवान जानवर हैं, वो अपनी बातें, अपना कष्ट, अपना दर्द किसी से कह नहीं सकते क्योंकि हम उनकी भाषा समझ नहीं सकते। बट प्यार की भाषा है, ये वो भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। जय हिंद, जय भारत।